जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाली है पौष पूर्णिमा। वैसे तो जो 12 पूर्णिमा होती हैं साल की, वो समस्त जो पूर्णिमा होती हैं उनका अत्यधिक महत्व बताया जाता है, लेकिन पौष पूर्णिमा का महत्व सबसे ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि इस पौष पूर्णिमा को ही जो है मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस पूर्णिमा को आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं और इसी महान दिन से जो है महाकुंभ की शुरुआत भी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि पौष पूर्णिमा जो है इसकी तिथि कब है, किस दिन आपको व्रत करना है, किस दिन स्नान करना है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का बहुत ही अत्यधिक जो है महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन पर मधुसूदन स्नान भी किया जाता है। तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि मधुसूदन स्नान किसे कहा जाता है और ये कैसे किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। पौष पूर्णिमासी के दिन ही काशी में, प्रयागराज में और हरिद्वार में शाही स्नान भी किया जाता है। इसी के साथ इस दिन सूर्य देव को जल भी अर्पित जरूर से करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सूर्य देव और चंद्र देवता दोनों की ही पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सूर्य और चंद्रमा पूर्णमासी के दिन आमने सामने की स्थिति में होते हैं। इस दिन चंद्र देवता जो हैं अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण भी होते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह बहुत शुभ फल को प्राप्त करता है। काफी सारे मान्यताओं में ये कहा भी गया है कि पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि पौष पूर्णिमा आ कब रही है, किस दिन आपको व्रत करना है, किस समय पे आपको जो है स्नान करना है। पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर हो जाएगा। वहीं पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी और साथ ही साथ जो पूर्णिमा के चंद्रमा का जो दर्शन है वो भी आपको 13 जनवरी 2025 को ही दिखेगा। तो इसीलिए व्रत करना 13 जनवरी 2025 को अच्छा माना जाएगा और आप इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी कर सकती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वो सुबह 5:27 से शुरू हो जाएगा और यह जो समय है वो सुबह 6:21 पर समापन होगा। तो इसी बीच में आप जो है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर के 12:09 से शुरू होगा और दोपहर के 12:51 तक रहने वाला है। ये दोनों ही मुहूर्त स्नान के लिए अति शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, पौष मास का आखिरी दिन पौष पूर्णिमा कहलाता है। साधु संतों के लिए यह दिन विशेष माना जाता है। इस दिन कई संत आमजन तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान दान कर पुण्य भी कमाते हैं। कई पुराणों में जिक्र किया गया है कि पौष पूर्णिमा को जो है मोक्ष भी दिलाती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमासी के दिन से जो है मधुसूदन स्नान की शुरुआत भी हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर मधुसूदन स्नान है क्या और इस स्नान को करना क्यों चाहिए और क्यों जरूरी रहता है। पौष पूर्णिमा की तिथि से लेकर के माघ पूर्णिमा तक मधुसूदन स्नान किया जाता है। महाकुंभ के दौरान मधुसूदन स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी संपूर्ण स्वरूप में होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन करने वाले गंगा स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मधुसूदन भगवान विष्णु के अनेक नामों में से एक नाम है। मधुसूदन नामक राक्षस का वध करने के बाद उन्हें यह नाम मिला था। ऐसी कहानी है कि मधु और कैटब नारायण के कान से उत्पन्न हुए थे। यह सृष्टि के चक्र के आरंभ में हुआ था। यह कहानी मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता पुराण और अन्य पुराणों में भी पाई जाती है। नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं और उनके कमल की नामी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार मधु और कैटब नारायण के कानों से प्रकट हुए हैं।
इसके बाद उन दोनों ने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा तब भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी महामाया से प्रार्थना करते हैं। नारायण ने तब राक्षसों का नाश किया और मधुसूदन नाम उनको प्राप्त हुआ। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम में भगवान विष्णु के मधुसूदन नाम का जाप करते हुए स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए इस स्नान का नाम मधुसूदन स्नान पड़ा। एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि माघी पूर्णिमा के दिन जो है पावन दिन पर श्री हरि विष्णु जो है गंगा जल में निवास करते हैं। महाकुंभ के दौरान इस स्नान के बाद किए गए दान और पूजा से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि मधुसूदन स्नान करना कैसे है। सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करना है और नियम से पूजा करनी है। पौष पूर्णिमा तिथि से लेकर के माघ पूर्णिमा तिथि तक आप ये स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। यदि आप चाहें तो आप घर में बैठ के भी मधुसूदन स्नान का संकल्प ले सकते हैं। स्नान के दौरान मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान के लिए जिन मंत्रों का जाप करना है उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से पढ़ सकते हो। स्नान करने के बाद आपको भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और धन का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें और संयमित जीवन का संकल्प लें। तो इस तरीके से आप घर में रह कर के भी मधुसूदन स्नान का जो है फल प्राप्त कर सकती हैं। बस आप अपने नहाने के जल में जो है थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिला लीजिए। दोस्तों, पौष पूर्णिमासी के दिन स्नान दान का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। इस पर्व पर किए गए पुण्य का फल कभी भी खत्म नहीं होता है। इस दिन काशी, प्रयाग, हरिद्वार में स्नान करने का विशेष महत्व भी होता है। खास करके महाकुंभ के दौरान पौष पूर्णिमा के स्नान का महत्व तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने वालों के लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। पूर्णिमा को माघ स्नान का संकल्प आपको ले लेना चाहिए। माघ महीने में क्या क्या नियम आपको फॉलो करने हैं, कैसे स्नान करना है, इन सब के बारे में भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर से बनी रहिए। आइए अब थोड़ी जल्दी से ये जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमासी के दिन आपको क्या कार्य करना चाहिए, कैसे आपको भगवान नारायण की पूजा आराधना करना चाहिए। सबसे पहले तो पौष पूर्णिमासी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। इवन आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना चाहिए। फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और स्नान करने के पानी में थोड़ा सा आपको गंगा जल जरूर से डाल लेना है। और यदि आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो यह तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप घर पर ही डाल जो गंगा जल है उसको डाल करके स्नान ले सकते हैं। फिर आपको अपने पूजा घर में जाना है और व्रत का संकल्प लेना है। फिर आपको सूर्य देव को अर्घ जरूर से देना है। इसके बाद आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। इसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण की मूर्ति वहां पर स्थापित करनी है। फोटो है तो फोटो भी रख लीजिए। फिर आपको जो है धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करना है और अंत में आपको पूर्णिमा की कथा जरूर से सुनना चाहिए। कई लोग पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं, ये बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करते हैं माता लक्ष्मी के साथ, तो ऐसा कहते हैं कि आपके घर में धन, सुख, समृद्धि के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमासी के दिन आपको एक कार्य और भी करना चाहिए, वो है दीपदान का कार्य। तो आइए जानते हैं कहाँ कहाँ आपको दीपदान करना है। पौष पूर्णिमासी के दिन पूजा के दौरान मंदिर में देसी घी का दीपक जरूर से जलाएं और सुख शांति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता ऐसा कहती है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और परिवार के सदस्यों पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर आपको तुलसी जी के पास जो है शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो यदि आप तुलसी जी के पास दीपक का जो है प्रज्वलित करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दीपक प्रज्वलित जो जिसमें भी आप कर रहे हैं तो नीचे थोड़े से चावल जरूर से रख लीजिए। तो ऐसा आपके घर में, ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि आप पौष पूर्णिमासी के दिन त्रिदेवों की कृपा पाना चाहते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश
की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर से जलाना चाहिए। इसके अलावा चूंकि पूर्णिमासी का जो दिन है ये माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो माता लक्ष्मी इस दिन जरूर से आपके घर में आती हैं, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जरूर से जलाने चाहिए, वो भी 2 दीपक। सबसे अच्छा दीपदान माना जाता है नदी में दीपदान करना, तो यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो आपको नदी में दीपदान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नदी में दीपदान करने से व्यक्ति अपने जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। चूंकि सर्दियों का समय चल रहा है तो आपको जो है दान भी जरूर से करना चाहिए। आप गरम कंबल का दान कर सकते हैं, गरम कपड़ों का दान जरूर से कीजिए, तो ये बहुत ही अति उत्तम रहता है। आप चाहें तो आप गुड़ का या तिल का दान भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितना अधिक आप दान करते हैं उतना अधिक आपको जो है वृद्धि आपके धन में देखने को मिलती है, यानी कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पौष पूर्णिमासी के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।